जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अ न्यू फंडामेंटल वीडियो। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज बात कर लेते हैं क्यूई की, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्यूई बेसिकली है कि इन 2 माह में बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए कि सर जी तुसीं जदों भी आंदे हो नवां कट्टा खोल के चले जांदे हो, तो मार्केट में जो है उस क्यूई को पकड़ के कभी यहाँ मोड़ रहे हैं, कभी वहाँ मोड़ रहे हैं। बेसिकली व्हाट्स द क्यूई? दिसंबर में हम लोगों ने ये टॉपिक शायद वी वर द फर्स्ट लो कि हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि क्यूई है क्या? क्यों की जाती है? क्यूई और क्यूटी ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इट्स अ लिक्विडिटी इंजेक्शन और मार्केट को बेसिकली जीडीपी को वापस ग्रो करने के लिए, मार्केट का पहिया घुमाने के लिए ये की जाती है। और चलें आज आपको एक और रियलिटी बताता हूँ इसकी, एक हार्श रियलिटी जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये तो बता देते हैं क्यूई होनी है, मार्केट पंप होनी है, क्यूई होगी, नया पैसा छपेगा, मार्केट प्रिंटिंग होगी, सॉरी मनी प्रिंटिंग होगी, इतने यूनिट बन जाएंगे उतने। ये बेसिकली होगी क्यों? क्वांटिटेटिव ईजिंग क्यूई आपकी होगी क्यों? इसकी एक हार्श रियलिटी है। ये कब-कब हुई है? कब-कब हुई है ये? ये लास्ट टाइम हुई थी 2020 में, ठीक है? कोविड का पैंडेमिक था, राइट? मार्केट्स क्रैश कर रही थी, तब मार्केट्स को उठाने के लिए क्यूई की गई थी। हर बुल रन में नहीं आती है, या हर 4 ईयर के बिज़नेस साइकिल में लाज़मी नहीं है कि क्यूई हो। इसका कनेक्शन होता है मार्केट के वर्स्ट केस सिनेरियोज़ के साथ, राइट? तब जो आपको लिक्विडिटी इंजेक्शंस लगते हैं मार्केट को थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग, वो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियोज़ में लगते हैं। जी हाँ, 2008 का जो रिसेशन है, 2008 का रिसेशन, 2008 का जो क्राइसिस था, उसमें बेसिकली आपकी क्यूई 1 स्टार्ट हुई थी, ठीक है? उसके बाद ये 2010, फिर 2013 में, उसके बाद 2010 में क्यूई 2, 2000 सॉरी 2010 में क्यूई 2, 2013 में क्यूई 3 और क्यूई 4 जो थी वो आपकी हुई थी 2020 में, ठीक है? कोविड के पैंडेमिक में। 2008 वाला जो रिसेशन था वो भी किसी पैंडेमिक से कम नहीं था। इसी तरह 2020 में, तो ऐसी सूरत-ए-हाल होती है तब क्यूई होती है। अब थोड़ा-सा डर जाएँगे आप जब मैं अगली बात करूँगा। यस, द कनेक्शन ऑफ क्यूई इज़ विथ द वर्स्ट कंडीशन। वर्स्ट कंडीशन जब होंगी तब क्यूई होगी। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि फेड्स इस वक्त वेट कर रहा है, इस वक्त देख रहा है कि मार्केट बुरे तरीके से क्रैश करे, जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, ठीक है? इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, तब क्यूई लेके आएँगे, ऐसे नहीं लेके आएँगे। ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। तो क्यूई आने से पहले मार्केट का क्रैश करना बनता है। किस मार्केट का? किस मार्केट का क्रैश करना बनता है? क्रिप्टो का? क्या होगा? अभी तो बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ। हम तो क्यूई की बेस पे बैठे हुए थे कि क्यूई स्टार्ट होगी, मनी प्रिंटिंग होगी, नया पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट पता नहीं किधर की किधर चली जाएगी। अब क्यूई अगर होती है, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, फैक्ट्स तो क्यूई तब करेगा जब वर्स्ट केस सिनेरियो हो। आल्ट्स वैसे ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। अभी तो कुछ दिन पहले तो अपनी वीकली मंथली सपोर्ट से उठे थे, आल्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर ये सिनेरियो पेश आता है और फेड्स वाक़ई ही ये चाहता है कि मार्केट क्रैश करे, तब क्यूई लाई जाए, तो क्या बनेगा? मतलब क्या ये ईयरली सपोर्ट पे चले जाएँगे आर्ट्स अपने? इतना बड़ा क्रैश आएगा कोई मार्केट में, क्या होगा? तो आर्ट्स वालों को थोड़ी तसल्ली देता हूँ, आप लोगों का कुछ नहीं होगा, आप लोग रहें ईज़ी, ठीक है? अगली बात कर लेते हैं बीटीसी वालों का, कि बीटीसी का क्या होगा? अच्छा, आर्ट्स का क्यों नहीं कुछ होगा? क्यों? क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस ऑलरेडी अपने पीक पे खड़ी हुई है, ठीक है? आप टेंशन ना लीजिएगा, ज़्यादा कचरा नहीं होगा। अब आ जाते हैं बीटीसी पे, कि क्या बीटीसी भी उस मार्केट क्रैश का हिस्सा बनेगा जो फेड देखना चाहती है? समहाउ, समहाउ। अभी चलते हैं थोड़ा-सा पीछे। 2008 में बीटीसी की बुनियाद रखी गई थी, सतोशी ने रखी थी। वो क्यों रखी थी? क्यों रखी थी? उसकी वजह क्या थी? एंटी रिसेशन, एंटी इन्फ्लेशन, ये इसका पर्पस था बेसिकली। 2008 का जो बहुत बड़ा एक पैंडेमिक था, बहुत बड़ा एक रिसेशन था, उसके बाद ये लेके आया गया था। और इसकी इसकी बुनियादी इसी मैकेनिज़्म जो था इसके पीछे, वो यही था कि रिसेशन का, उसके बाद डिप्रेशन का, उसके बाद इन्फ्लेशन का, किसी चीज़ का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। वी आर इन दिस मार्केट, वी हैव बीन इन दिस मार्केट सिंस 2009। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। फिर बीच में एक ब्रेक आ गया था, ज़ाहिर सी बात है। आई वाज डूइंग माय एसीसीए, देन सीए, देन आईसीएडब्ल्यू आर्टिकल्स, तो 3-4 साल का ये गैप था। और फिर 2015 से 2016 से प्रॉपर इस मार्केट में है, चीज़ें देख रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ करता था, 2009 से 2016 बल्कि 18 तक ले जाएँ आप, बल्कि 19 तक ले जाएँ आप। 2009 से 19 तक 10 साल ये प्रॉपर उसी मैकेनिज़्म पे इसने काम किया। स्टॉक्स में कुछ भी होता था, स्टॉक्स गिरते थे, कुछ भी होता था। ज़ाहिर-सी बात है, इसमें 2 से ढाई जो है वो साइकल्स आए हैं, ढाई साइकिल आए हैं 4-4 ईयर के, 2009 से 2019 तक। अब इसमें क्या हुआ था, बीटीसी अपना एक सेपरेट एक रोड मैप लेके चला करता था, ठीक है? सेपरेटली चला करता था, जिसमें हमने 2013 वाला जो है इसका वो भी बुल रन देखा, 2017 वाला भी बुल रन देखा। तो स्टॉक्स का उस तरीके से इफ़ेक्ट नहीं हुआ करता था बीटीसी पे।
लेकिन पिछले 5 से 6 साल आप ले लें, 2019 से लेके 2025 तक इसको टोटली कोरिलेट कर दिया मार्केट मेकर्स ने। किस चीज़ के साथ? मार्केट मेकर्स ने इसको कर दिया स्टॉक्स के साथ कोरिलेट। स्टॉक गिरेंगे तो फ़र्ज़ बन गया बीटीसी का कि बीटीसी को गिरना है, ठीक है? और आप लोगों के ज़हन में ये बात फ़िक्स कर दी गई है आपके कुछ पुराने इन्फ्लुएंसर्स या कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, एस&पी 500 गिरेगा। अच्छा जस्ट अ सेकंड, मैं इसको मोबाइल को साइलेंट कर लूँ। ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा-सा। अच्छा, एस&पी 500 गिरेगा तो जनाब आपकी जो है वो क्रैश हो जाएगा, बीटीसी गिर जाएगा, आपके स्टॉक्स गिर जाएँगे। बेसिकली वो भी शायद भूल जाते हैं कि बीटीसी का जो है वो मैकेनिज़्म क्या था, बीटीसी क्यों बना था? बीटीसी की बुनियाद इसलिए रखी गई थी। तो पिछले 5 से 6 साल से ये काम हो रहा है। लेकिन अब जो टाइम आएगा ना, ख़ास तौर पे ये 2025, 26, 27, 28 बीटीसी अपनी असल हालत में वापस आएगा। बीटीसी को जिस लिए बनाया गया था, बीटीसी वापस उसी हालत में आएगा, इन्फ्लेशन से पाक, रिसेशन से पाक, हर चीज़ों से पाक। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी भी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गया, आप तो खैर पाकिस्तान भी ले लें, उसके बाद रशिया, चाइना, सब बीटीसी होल्ड कर रहे हैं। सब ने अपने रिज़र्व का पार्ट बनाया, सबके ईटीएफ आ गए हैं, राइट? तो इसको अब उस तरीके से क्रैश नहीं होने दिया जाएगा, जैसे कि ये पिछले 5 से 6 सालों में इसको स्टॉक्स के साथ कोरिलेट किया जाता था, ठीक है? तो अगर फेड्स चाहता है कि मार्केट क्रैश करे, तब क्यूई लेके आई जाए, उस कंडीशन में रेट कट दिया जाए। जून में रेट कट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि 94% ऑफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि रेट कट नहीं होगा, ठीक है? रेट कट नहीं होगा और इसकी वजह भी है। इसकी वजह क्या है? फेड अभी क्यों रेट कट करे? फेड रेट कट क्यों करे? फेड कहता है कि भाई हमने रेट को स्टेडी रखा हुआ है, ठीक है? रेट को 4.25 से 4.50 तक स्टेडी रखा हुआ है। यहाँ पे हमें रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। इन्फ्लेशन हमारी स्लो जो है वो कंट्रोल में आ रही है, ड्रॉप हो रही है, हमारी वहाँ से एम्प्लॉयमेंट रेज़ हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप हो रही है स्टेडी रखने से। अगर यहाँ पे हमने रेट कट दिया, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट, ठीक है? उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट घटना शुरू हो जाएगी। तो हम ये पंगा अभी नहीं ले सकते, ठीक है? हम ये पंगा नहीं ले सकते, चीज़ें सही चल रही हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है? ट्विस्ट आता है ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि 36 ट्रिलियन डॉलर का जो यूएस डेट है, ठीक है, कर्ज़ा है, वो इसी साल रिन्यू होना है और उसमें से तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन के करीब जो है वो जून में ही रिन्यू होना है। और ट्रम्प ये चाहता है कि वो कम से कम जो है उसकी बोरोइंग कॉस्ट कम से कम हो, ठीक है? तो इसलिए ट्रम्प चाहता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए, इंटरेस्ट रेट नीचे आए। अब फेड कहता है कि इंटरेस्ट रेट अगर नीचे करते हैं तो इन्फ्लेशन ऊपर चली जाएगी, करे तो करे क्या? इसलिए फेड कहता है कि भाई अगर तो मार्केट्स क्रैश कर गई, जीडीपी जो है वो फॉल कर गई, इकोनॉमी स्लो हो गई, तब तो हम रेट कट भी देंगे, तब तो हम क्यूई की तरफ भी जाएंगे। इट्स सिंपली मीन्स कि फेड देखना चाहता है मार्केट को क्रैश होते हुए, वो बेसिकली वेट कर रहे हैं मार्केट के क्रैश होने का। अब मार्केट किस कंडीशन में क्रैश करती है, मार्केट क्यों क्रैश करेगी, ठीक है? क्या वजह बनेगी मार्केट क्रैश करने के लिए? अब आपको बताते हैं कि सीन चल क्या रहा है, ठीक है? आपके जो टैरिफ्स की वजह से अनसर्टेनिटी आई मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्डअप हुआ, ठीक है? आपकी 10 ईयर्स और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, ठीक है? बॉन्ड यील्ड क्या होती है? बॉन्ड यील्ड होती है बेसिकली बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न। बॉन्ड्स के अंदर जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर रिटर्न। अब बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ी? कौन बढ़ाता है बॉन्ड यील्ड? बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आज समझ लीजिएगा। बॉन्ड यील्ड्स आपकी बढ़ाते हैं या इसको कह लें बढ़वाते हैं। कौन बढ़वाते हैं? वो बढ़वाते हैं इन्वेस्टर। आपकी इकोनॉमी को जो है वो कहते हैं ना कि पंजाबी गाल करिए थे टेकी देने के लिए, ठीक है? थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए वो क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई हम अगर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, नोइंग द कंडीशन कि मार्केट मतलब अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी जो है वो अनस्टेबल हो रही है, हम अगर अपने पैसे से सपोर्ट देते हैं तो हमें बॉन्ड यील्ड्स अच्छी चाहिए, ठीक है? बॉन्ड यील्ड्स हाई चाहिए, रिटर्न बेसिकली हमें हाई चाहिए। फिर क्या होता है? आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हाई करती है, ठीक है? जब बॉन्ड यील्ड हाई होगी, इसका बॉन्ड यील्ड का और बॉन्ड प्राइस का जो है ये इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है? बॉन्ड प्राइस डाउन हो जाएंगी, ठीक है? बॉन्ड्स पे रिटर्न हाई हो जाएगा, इन्वेस्टर आ जाता है बॉन्ड्स के अंदर, सारा का सारा इन्वेस्टर आ जाएगा बॉन्ड में, राइट? अब बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ी हुई है, उन्हें रिटर्न हाई मिल रहा है। अब सेकंड चीज़ कि वो इन्वेस्टर कहाँ से निकला है, बेसिकली पैसा कहाँ से लेके आया? वो पैसा सारा का सारा लेके आता है स्टॉक से, ठीक है? आपका एस&पी 500, उसके बाद आपका नेस्डेक, आपका डाउ, जितने ये स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे पीछे भी पास में ब्लीड हुए हैं, ये सारे के सारे फिर एक दफ़ा डिलीट करेंगे, ठीक है? समझिएगा, इसको कनेक्शन बनाना है बेसिकली हमने ना, सारा कुछ समझना है इसी एक वीडियो में, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लंबी हो सकती है, तो इसमें सारा आप फंडामेंटली समझ जाएंगे चीज़ों को, कहीं और आपको भागना नहीं पड़ेगा कि ये जो रीफाइनेंसिंग होनी है बेसिकली, जो आपका जो डेट रिन्यू होना है
वो उसको जो है वो कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे कैसे रिन्यू करेंगे, यानी बोरोइंग कॉस्ट उस पे कम से कम आए, ये कैसे आएगी? ठीक है? आखिर क्या वजूहात बनेंगी जिसकी वजह से ये कम आए? तो बॉन्ड यील्ड हाई, जैसे-जैसे बॉन्ड यील्ड हाई होती जाएगी, क्या होगा, आपके स्टॉक्स उसी तरीके से क्रैश करेंगे। बेसिकली स्टॉक से वो पैसा निकलता है और वो पैसा चला जाता है बॉन्ड्स के अंदर, बॉन्ड यील्ड हाई हो जाती है। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें आपको और बताता हूँ, ठीक है? बॉन्ड यील्ड जब-जब हाई होगी, आपके स्टॉक्स जो है वो काफ़ी हद तक 90% प्लस चांसेस हैं कि आपके स्टॉक जो है वो ब्लीड करेंगे। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि थोड़ा-सा चीज़ों, पता नहीं आप लोग समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। अगर कोई अच्छा इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होगा, कोई सीए, एसएससी वाला शायद ये वीडियो देख रहा हो, तो वो शायद इस बात को, मेरी बात को समझ जाए कि स्टॉक्स जो वैल्यूड होते हैं ना, स्टॉक्स की वैल्यूएशन कैसे की जाती है? स्टॉक्स को वैल्यू किया जाता है जो उसकी बेसिकली फ्यूचर्स में जो अर्निंग होती है ना, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स होती हैं, ठीक है? उसकी बेस पे उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू जो होती है ना, वो स्टॉक्स की रखी जाती है, ठीक है? जो उसकी करंट वैल्यू चल रही होगी, जो आज की वैल्यू, तो वो सेट कर दी जाएगी फ्यूचर्स की अर्निंग देखते हुए। लेट्स से यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल कोट कर लेते हैं कि टेस्ला की जो है वो स्टॉक की वैल्यू बनानी है। हम कहते हैं जी इस टेस्ला आज से जो है वो कोई 4-5 साल बाद जाके टेस्ला की जो अर्निंग रिपोर्ट आएगी, ठीक-ठाक जो है वो टेस्ला ने धमाके किए हुए होंगे। तो अब हमें फ्यूचर्स उसकी रिटर्न्स जो है उससे मतलब एक्सपेक्टेशन हमारी हाई हैं। उस बेस पे क्या करते हैं हम, टेस्ला के स्टॉक की जो जो प्रेज़ेंट वैल्यू है ना, वो एक हमने अच्छी सेट कर दी, ठीक है? उस बेस पे जो है वो स्टॉक की वैल्यू सेट हो गई। अब जब भी बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ती है, ठीक है? बॉन्ड्स की यील्ड कौन बढ़ाएगा? वो इन्वेस्टर बढ़ाएँगे। इन्वेस्टर क्यों बढ़ाएँगे? क्योंकि भाई वो पैसा दे रहे हैं अपना, ठीक है? इकोनॉमी को सस्टेन करने के बेसिकली, ताकि गवर्नमेंट वो पैसा यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकती है। तो उस पे जो है वो रिटर्न उनको हाई मिल रहा है, बॉन्ड्स पे यील्ड बेसिकली हाई मिल रही है। अब जब भी यील्ड हाई होगी, उससे क्या होगा? डिस्काउंटेड रेट होता है, एक चीज़ होती है डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये चीज़ आप लोगों को शायद ना समझ आए। कभी कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट सुना हो आपने, ठीक है? अब ये स्टॉक्स जो है वो फ्यूचर अर्निंग की बेस पे इनकी वैल्यूएशन हो रही होती है आज के हिसाब से, राइट? जब डिस्काउंटेड रेट जो है वो बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि बॉन्ड्स यील्ड्स आपकी बढ़ रही हैं। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ गया तो आपका डिस्काउंटेड रेट भी बढ़ जाएगा। जब डिस्काउंटेड रेट आपका बढ़ गया तो फ्यूचर की वैल्यूएशन किसी काम की नहीं है, ठीक है? वो जो फ्यूचर में इन्फ्लोज़ आने हैं वो किसी काम के नहीं है। उससे क्या होगा? तो जितने भी स्टॉकर्स होते हैं ना, उनको पता चल जाता है भाईजान कि ये जो वैल्यू हुई है ना, ये तो ओवर वैल्यू है। स्टॉक तो ओवर वैल्यू है। तो स्टॉक जब ओवर वैल्यू होंगे, स्टॉक की एक्चुअल वैल्यूएशन के लिए स्टॉक से पैसा निकलेगा, वो पैसा भी बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है? बॉन्ड्स की यील्ड मज़ीद हाई, जब चीज़ें मज़ीद यील्ड हाई होने लगेगी, वहाँ पे फेड होता है अलर्ट, ठीक है? आपका फेड वहाँ पे अलर्ट हो जाता है। क्यों अलर्ट हो जाता है? कि बॉन्ड्स की यील्ड इतनी हाई हो गई है कि इकोनॉमी का स्लो डाउन होने का खतरा है, ठीक है? स्टॉक से पैसा निकल गया, मतलब पीछे बचा ही क्या, रह क्या गया? बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के स्टॉक्स होते हैं, ये उनसे पैसा निकल के बॉन्ड्स की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, उसके बाद यूँ समझ लें जीडीपी आपकी ड्रॉप हो गई है। तो ये वो कंडीशंस हैं कि जहाँ पे फेड्स कहता है अच्छा यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ये सारा ये एक खुद से भी किया जाता है, ठीक है? पर्पज़ली भी किया जाता है ये। जो बड़े-बड़े स्टॉकर्स होते हैं, उसको जो है वो लालच भी दिया जाता है कि बॉन्ड्स यील्ड हाई देंगे आपको, आएँ ज़रा इधर। पर्पज़ली किया जाता है, जो कि ट्रंप ने पिछले दिनों किया है, अभी भी कंटिन्यूअसली कर रहा है। वो पर्पज़ली क्यों कर रहा है? ताकि कम से कम बोरोइंग कॉस्ट पड़े उसको। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है? वो ये होगी कि आपका जब कर्ज़ा लेना है ना, ठीक है? कम से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिले। तो उनका तो वो वैसे रिन्यू होना है ख़ास तौर पे जून में, ऑलमोस्ट कोई 9 ट्रिलियन के करीब-करीब। तो वो चाहेगा कि कम से कम शराए सूद पे ये रिन्यू हो जाए। अब फेड को आखिर ऐसा क्या खतरा लाक होगा कि फेड रेट कट करेगा? स्टॉक्स ब्लीड कर रहे होंगे, जीडीपी फ़ॉल कर रही होगी, तो गिरती हुई जीडीपी और इन सब चीज़ों को देखते हुए फेड वहाँ पे रेट कट करेगा। फेड रेट कट क्यों करेगा? ठीक है? फेड रेट कट इसलिए करेगा कि जो जो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर्स में जो है जो पैसा बहुत बड़ी अमाउंट में बिलियन और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, बेसिकली फिक्स्ड डिपॉज़िट की फॉर्म में पड़े हुए हैं, वो पैसा यहाँ से निकले, ठीक है? शराए सूद गिरा दी, आपको फ़ायदा ही नहीं बनता बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, राइट? तो वो पैसा वहाँ से निकलेगा, प्लस नया पैसा आप और हम भी अवेल कर सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। ये दोनों के दोनों ये जो अमाउंट्स हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा, बैंकिंग वाला नॉट बॉन्ड्स वाला, बैंक्स में जो डिपॉज़िट्स हैं वो पैसा, वो निकलेगा, प्लस आप और हम कम रेट के ऊपर पैसा लेंगे बैंक से। वो पैसा सारा हम फिर इंजेक्ट करेंगे स्टॉक्स में, स्टॉक्स को ऐसा-तैसा ऊपर उठाएँगे, ठीक है? अब आपकी जितनी भी मर्केंटाइल एक्सचेंजेज़ हैं, उनमें बीटीसी जो है वो लिस्ट हो चुका है। इसलिए असल में जो है ना, ये ज़्यादा इफ़ेक्ट इसलिए लेता है बीटीसी, जब स्टॉक्स गिरते हैं या स्टॉक पंप होते हैं, इसलिए बीटीसी कोरिलेट करता है। लेकिन इसकी वजह बताइए, आने वाले 1-2 साल में ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब पैसा मूव होगा वापस स्टॉक्स में, ऑब्वियसली स्टॉक्स पंप करेंगे, आपका बीटीसी भी पंप करेगा। अब बात आ गई बॉन्ड यील्ड्स जो हाई है, उसको कौन गिराएगा? वो ऑटोमैटिकली गिरना शुरू हो जाएगी। जब इन्वेस्टर जो वहाँ पे बैठा है, ठीक है? वो इन्वेस्टर कहेगा भाई सब जा रहे हैं वापस स्टॉक की तरफ, ठीक है?
बैंक में रेट गिर गए, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा अब जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या बन गए हैं आपके स्टॉक्स, आपकी क्रिप्टोज़। वहाँ से बॉन्ड यील्ड भी ड्रॉप होगी, बॉन्ड यील्ड ड्रॉप होगी, बॉन्ड्स की प्राइस हाई हो जाएँगी, नया कोई बंदा उस तरफ घुसेगा नहीं। उसके बाद वही पैसा वहाँ से निकल के दोबारा स्टॉक्स में दोबारा जो है वो क्रिप्टोज़ में, इस तरीके से जो है ये आपकी मार्केट्स दोबारा से पंप करेंगी। तो ये तो हो गया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारा का सारा कुछ कि रेट कट कैसे होगा, ठीक है। बॉन्ड्स यील्ड जितनी ऊपर जाती जाएगी उतना ज़्यादा चांस होता जाएगा रेट कट का, ठीक है। अभी मैंने पीछे बात की रेट कट से क्या होगा, 2 तरह के लोग पैसा अवेल करेंगे और वो पैसा स्टॉक्स में, क्रिप्टोज़ में जाएगा। 2 तरह के लोग कौन? एक तो वो जो ऑलरेडी बैंक में रख के बैठे हुए हैं पैसा, वो बैंकों से निकलेंगे, ठीक है, और इकोनॉमी का पहिया घुमाने के लिए घुसेंगे स्टॉक्स में, ठीक है। जीडीपी दोबारा ग्रो करेगी, स्टॉक्स प्राइसेस ऊपर जाएगी, कंपनियाँ दोबारा अपने पाँव पे खड़ी होना शुरू होंगी, दोबारा एम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरे जो लोग हैं, दूसरे लोग आप और हमने बैंक से पैसा लेना है कम इंटरेस्ट रेट पे। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा बैंक में आएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। न्यू प्रिंटिंग होगी, वो पैसा आएगा, वो हमें दिया जाएगा, मुहैया किया जाएगा, वो हम लेके जाएँगे। तो इस तरीके से बेसिकली क्वांटिटेटिव ईजिंग अगर करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भाई पहले मार्केट को उस नहज पे पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। इतनी वर्स्ट कंडीशन होगी जब बॉन्ड्स यील्ड जितनी ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएगी, उतनी स्वेयर कंडीशन हो जाएगी, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएगी, उतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो जाएगा। जीडीपी आपकी देखिए पिछले क्वार्टर में लो आई, इस क्वार्टर में भी आप लिखवा लें लो आएगी, आप गए रिसेशन में, ठीक है, जुलाई में आप रिसेशन में होंगे। जब रिसेशन आता है ना, तभी बेसिकली ये क्यूई निकलती है। ऐसे नहीं करेंगे, बगैर रिसेशन के नहीं करेंगे जब तक मार्केट को गिराएँगे नहीं। आज आप लिख के ले लें मुझसे। रेट कट भी ऐसे नहीं आएगा जब तक आपकी मार्केट्स गिरेंगी नहीं, मार्केट उस जगह चली नहीं जाएँगी। जब फेड के ऊपर प्रेशर आएगा, फेड को लगेगा हाँ भाई, अब ईज़ करना है, अब ईज़िंग करनी है, ठीक है? जो मेरी एक एक बहुत टाइट एक मॉनेटरी पॉलिसी लेके चले हुए थे, उसको अब ईज़िंग करें उसके अंदर, ठीक है? लोगों को पैसा मुहैया करें और जो पहले से जो वो बैठा हुआ है, फिक्स्ड डिपॉज़िटर बैठे हुए हैं, उनको भी निकालें। पॉलिसी को ईज़ी किया जाए, रेट कट किया जाए, ताकि पैसा दोबारा स्टॉक्स के अंदर घुसे, ठीक है? तो अभी वो बैठ के सिर्फ़ देख रहे हैं। अभी छेड़छाड़ करते हैं ना, अभी छेड़छाड़ करते हैं, तो चीज़ें हो जाएँगी ख़राब, ठीक है? अब ये जो रेट कट होगा ना और ये क्वांटिटेटिव ईज़िंग होगी, सुनिएगा अगली भी बात सुन लें आप, कि मैं क्यों कहता हूँ कि ये सबसे वर्स्ट जो है वो बेयर रन आएगा आपकी हिस्ट्री का। आपने अभी बेयर मार्केट्स देखी कहाँ है? सबसे वर्स्ट बेयर मार्केट आएगी, क्यों? क्योंकि आपकी गिरती हुई मार्केट, बेसिकली इसको कह लें क्रैश होती हुई मार्केट्स के अंदर जो है, वो क्या होगा, वो फेड को क्यूई करनी पड़ेगी। फेड को जो है वो रेट कट्स करने पड़ेंगे, ठीक है? अब इसमें स्टॉक्स जो है ना, मेरी नज़र में एस&पी 500, डाउ, नैस्डैक, ये वो आखिरी चीज़ें होंगी जो क्यूई का अगर कोई फ़ायदा उठा लें तो, ठीक है? क्यूई का अगर कोई फ़ायदा उठा लें तो। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा कि क्यूई से पैसा जाएगा स्टॉक्स के अंदर, जाएगा, ठीक है, लेकिन फ़ौरन नहीं। इस क्यूई से बेसिकली फ़ायदा किस चीज़ को होगा, ठीक है? इस क्यूई से फ़ायदा किस चीज़ को होगा? वो फ़ायदा होगा सबसे पहले गोल्ड को, ठीक है? क्यों? चलें साथ से ही समझ लें, थोड़ा-सा आगे नहीं चलते, बहुत लंबी वीडियो होगी, चीज़ें मिक्स अप ना हो इसलिए कोशिश की है कंबाइन करके रखूँ। इस क्यूई से क्यूई तो हो जाएगी, वक़्ती तौर पे तो ये पम्प-शम्प्स मिल जाएँगे सारे के सारे, लेकिन स्टॉक्स को इसका नुकसान है, ठीक है? इसका फ़ायदा किस चीज़ को है? इसका फ़ायदा है गोल्ड को, इसका फ़ायदा है ऑयल को, तीसरा इसका फ़ायदा किस चीज़ को है? वो है बीटीसी को, ठीक है? ये थोड़ा-सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, ये 2026-27 की मैं बात कर रहा हूँ, 28 में जो इसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्यूई अगर होती है, रेट कट्स अगर आते हैं, तो इन्फ्लेशन आपकी सोच है कहाँ की कहाँ जाएगी। इन्फ्लेशन तो वैसे अभी बढ़ी हुई है, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के अंदर फिर क्यूई कर देना, फिर रेट कट कर देना, ये अपने गले में अज़ाब जो होता है ना, अज़ाब, वो शायद वो वाली एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, अपने गले में एक नया अज़ाब डालने वाला काम है, ठीक है? कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई है, उस तरीके से जो है अभी एम्प्लॉयमेंट वैसे नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है। इस चक्कर में जो है आप क्यूई कर दो, आप रेट कट कर दो, वक़्ती तौर पे तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के लिए चीज़ें हो जाएँगी, बुल रन आ जाएगा, हम अपना प्रॉफ़िट ले के निकल जाएँगे। उसके बाद जो काम ख़राब होगा, ठीक है? इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ जाएगी, बल्कि इन्फ्लेशन क्या स्टैगफ्लेशन हो जाएगी, ठीक है? स्टैगफ्लेशन में साथ क्या होगा, इन्फ्लेशन भी होगी, साथ से जो है वो आपकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी ड्रॉप हो जाएगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, स्टैगफ्लेशन हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब होंगी, तो बेयर रन आपका जो है वो बहुत वर्स होने वाला है, राइट? ये जो अभी आएगा 2026 में आपका, आई होप ये सारी के सारे कनेक्शंस आपको यहाँ पे समझ आए होंगे। तो गोल्ड हमेशा की तरह वो सेफ हेवन होगा, ठीक है? कि क्यूई के बाद गोल्ड आपका बढ़ेगा, उसके बाद जो है आपका अल्लाह भला करे आपका ऑयल, ठीक है? वो आपका बढ़ेगा, और तीसरा बीटीसी, बीटीसी वापस अपनी उस जगह पे आएगा। क्यों? क्योंकि अब कंट्रीज़ होल्ड कर रही हैं इसको, ठीक है?
क्यूई से जो नया पैसा जनरेट होगा वो सारा का सारा पैसा वो बीटीसी के अंदर घुसेगा, गोल्ड में, ऑयल में और बीटीसी में, इन 3 चीज़ों में घुसेगा। तो हम इवन के समझिएगा थोड़ा-सा क्रिप्टोज़ वालों के लिए थोड़ी-सी ये गुड न्यूज़ है। इस गिरते हुए क्रैश में, इस गिरते हुए स्टॉक्स में, स्टॉक्स बेसिकली क्रैश होते हुए बीटीसी आपका फिर भी सस्टेन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूई का पैसा कंटिन्यूअसली वो बीटीसी में जा रहा होगा। अब आल्ट्स का क्या होगा आई डोंट नो। ये देखेंगे, आगे चल के देखेंगे 26 में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है? ये तब की बात कर रहा हूँ जब रिसेशन वाले माहौल में क्यूई आ जाएगी, रेट कट्स आ जाएँगे, ये सारी चीज़ें आएँगी, तो ये तब की बात कर रहा हूँ। आल्ट्स का क्या बनेगा आई डोंट नो, डोमिनेंस कहाँ होगी किधर नहीं। लेकिन बीटीसी की मैं बात कर सकता हूँ, बीटीसी सस्टेन करेगा, ठीक है? बल्कि उल्टा बीटीसी पंप करेगा, बीटीसी को सेफ हेवन समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ईटीएफ्स आ गए हैं, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जो है वो इसको ऑन कर रही हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत वर्ष बेयर मार्केट देखने को मिलेगी। बीटीसी में कुछ टाइम के लिए बीटीसी का जल्दी से बॉटम निकाल के बीटीसी को पंप कर दिया जाएगा। स्टॉक्स का बेड़ा गर्क होगा। ये 1973 वाला क्रैश जो है ना, स्टॉक्स में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, राइट? तो सारा का सारा लब्बे-लुबाब क्यूई से शुरू हुआ, क्यूई पे ख़त्म। अब शायद आपको पता चला होगा कि क्यूई आती क्यों है, ठीक है? और अगर क्यूई आनी है, तो क्यूई आने से क्या होगा? स्टॉक्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है? बीटीसी फिर भी सस्टेन कर जाएगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि क्यूई जब आएगी ना, तब तक आपका 70% बुल रन कवर हो चुका होगा। क्यूई विल बी द चेरी ऑन द टॉप। 30% जो है वो मार्केट्स आपकी पंप होंगी, बीटीसी आपका आल्ट्स वगैरह ये 30% मज़ीद और पंप होंगे, ले के निकल जाएँगे हम। क्योंकि उसके बाद इन्फ्लेशन ऐसे F16, F17 की तरह भागेगी ना, आपकी सोच है क्रैश, स्टॉक्स का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। और वहाँ से ज़ाहिर-सी बात है, अभी तक तो बीटीसी को रिलेट करता है, मर्केंटाइल एक्सचेंजेस जो हैं आपकी उनमें लिस्ट है, तो वक्ती तौर पे बीटीसी भी जाएगा। लेकिन बीटीसी अपना फिर बॉटम-शॉटम बना के वापस सस्टेन करेगा, पैसा बीटीसी में दोबारा इंजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आल्ट्स की अभी बात मैंने साइड पे कर दी है, तो बीटीसी तो वापस आ जाएगा, सेफ हेवन बन जाएगा। उसके बाद गोल्ड भी, ऑयल भी, स्टॉक्स का बेड़ा गर्क होगा। तो ये थी जनाब क्यूई। और दूसरा रेट कट आप लोग मांग रहे हैं, तो रेट कट से पहले क्रैश आना है, ठीक है? फेड यही देख रहा है कि क्रैश आए कोई, तो फेड को बहाना मिले रेट कट करने का, बिला वजह फेड छेड़छाड़ नहीं करने लगा। आखिरी चीज़ बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड, उस पे नज़र रखा करें, ठीक है? जैसे-जैसे आपकी बॉन्ड यील्ड बढ़ रही होगी, उतने ज़्यादा चांसेज़ हैं आपके क्यूई के और रेट कट होने के, ठीक है? अच्छा, अब क्यूई और रेट कट होगी, वो वैसे आपको बता दिया। आप कहेंगे यार ये अब तो ये क्यूई और रेट कट का सुन के डर लगने लगेगा कि मार्केट क्रैश करेगी। लेकिन आपको कहा ना कि बीटीसी को मैंने साइड पे कर दिया यहाँ पे। स्टॉक्स का बेड़ा गर्क होगा, बीटीसी विल बी द सेफ हेवन, ठीक है? तो आपके लिए टाइप ऑफ ये गुड न्यूज़ भी है, ठीक है? कि उससे पहले ऑलमोस्ट 70% आपको बुल रन देखने को मिल जाएगा, 30% क्यूई के आते हो जाएगा। उसके बाद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, देखिए ये वाला साइकिल जितना लंबा किया, ठीक है, पीक देने के लिए अगले साइकिल का जो क्रिप्टो का बुल रन है ना, बेसिकली क्रिप्टो का जो है वो बेयर रन, सॉरी, क्रिप्टो का 4 ईयर साइकिल है, उसका क्रिप्टो का बेयर रन छोटा कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं इसके अंदर, बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस आ गए। तो बीटीसी को इस क्यूई की वजह से स्टॉक्स गिर रहे होंगे, बीटीसी को क्विकली क्रैश करा के बीटीसी का बॉटम 48, 44 जो भी है, वो लगवा के बीटीसी को वापस सस्टेन कर दिया जाएगा, ठीक है? और सेफ हेवन जब बनेगा, यहाँ से स्टॉक्स आपके रेड हुए पड़े होंगे, बीटीसी आपका 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख उधर कहीं फिर रहा होगा। ये ऐसा मेरा एनालिसिस है, ठीक है? देखेंगे। आर्ट्स का क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकता, वो उस वक्त देखेंगे, डोमिनेंस को देखते हुए वो प्लानिंग करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्यूई। बॉन्ड्स का कनेक्शन देख लिया, बॉन्ड्स यील्ड क्यों ऊपर जाती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें आपको मार्केट में मिलेंगी, ये नॉलेज मिलेगा। अब शायद आपको डेट भी पता चल गई हो, ठीक है? कि आपका आल्ट सीज़न कब आना है, आपका बुल रन एक्चुअली आना कब है, ठीक है? बल्कि अब तो आप कहेंगे कि अल्लाह करे रेट कट ना ही आए तो बेहतर है, ठीक है? क्यूई ना आए तो बेहतर है, क्यूई और रेट कट से पहले-पहले ही जो है वो हमें हमारे रिटर्न्स मिल जाएँ, ठीक है? और ऐसा होगा भी, ठीक है? ऐसा होगा भी, 70% आपका बुल रन कवर हो जाएगा, ठीक है? 70% बुल रन आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, जो आज का जो आपका क्रैश है, क्या ये वही क्रैश है? नहीं भाई, ये कुछ भी नहीं है, ये वो क्रैश नहीं है। क्रिप्टो को तो हमने साइड पे कर दिया ना इस मार्केट से, ठीक है? क्रिप्टो क्रिप्टो कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर है। असल मार्केट है वो आपकी, ठीक है? तो फेड की नज़र है उसके ऊपर, ना कि आपकी क्रिप्टो मार्केट पे। ये आपकी 2-3 ट्रिलियन की मार्केट है, इससे फेड को नहीं लेना देना, ठीक है? वो आपकी जो है वो 100 ऑफ ट्रिलियंस की मार्केट है, फेड की असल नज़र होती है उस पे, ठीक है? वो उसको क्रैश होते हुए देखना चाहती है, ना कि आपकी क्रिप्टोज़ को। और आज का जो क्रैश था ये बेसिकली था आपका जो पीसीई डाटा आया, ठीक है? प्रीवियस जो था उससे बढ़ गया, बेशक फोरकास्ट के बराबर आया हुआ है एक्चुअल, लेकिन प्रीवियस से बढ़ा, ऑब्वियसली मार्केट ने उसकी एडजस्टमेंट करनी है, तो थोड़ा बहुत डाउन जाएगी, टेंशन ना लीजिएगा बिल्कुल भी, वापस सस्टेन हो जाएगी, ठीक है? और ये सारा बिल्कुल जो है
2-3 महीनों के अंदर-अंदर ये सारा साइकिल आपका ख़त्म हो जाएगा, राइट? सारा साइकिल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपका पहला क्वार्टर जो था वो मार्च में एंड हुआ, जीडीपी आपकी डाउन हुई। उसके बाद दूसरा क्वार्टर आपका जून में एंड हो रहा है, उसमें भी जो है वो आपकी जीडीपी अगर नेगेटिव आ गई, कंसेक्टिवली 2 नेगेटिव हो गई, तो आप चले गए रिसेशन में। रिसेशन जो हुआ, फिर क्यूई अनाउंस करनी पड़ेगी, रेट कट्स करने पड़ेंगे, क्विकली मनी फ्लो होगी आपके क्रिप्टोज़ में, स्टॉक्स में। लेकिन उससे जो है उसका वर्स्ट इफ़ेक्ट, जो इन्फ्लेशन जब ऊपर जाएगी, तो वो क्यूई उल्टी पड़ जाएगी, ठीक है? वो क्यूई उल्टी पड़ जाएगी स्टॉक्स के लिए लॉन्गर टाइम फ्रेम में। और क्रिप्टो बीटीसी का पीछे बता के गया हूँ कि क्विकली इसको इसके बॉटम वगैरह लगवा के वापस इसको सस्टेन कर दिया जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि इसको जो है वो एंटी इन्फ्लेशन, एंटी रिसेशन बनाना ही है क्रिप्टो को वापस, ख़ास तौर पे बीटीसी को, ठीक है? तो आई होप 2-2 3-3 दफ़ा ये सारी चीज़ें बता दी, आपको समझ आ गई होगी। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3-4 माह में ही सारी कहानी आपकी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जिससे कर्ज़ा लिया हुआ है उसको काइंडली थोड़ा-सा ड्रैग करें 2-3 महीने, उसी में ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और कुछ नॉलेज मिला हो, थोड़ा बहुत समझ आई हो, कोशिश की है कि आसान से आसान तरीके से समझाऊँ, तो लाज़मी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।